बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा, कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेड वेट लॉस एंड डेड वेट लॉस एंड टैक्स रेवेन्यू एज टैक्स वैरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू explain what is deadweight loss. Deadweight loss is the loss of economic inefficiency which occurs when the demand and supply are not in position of equilibrium. बेटा, deadweight loss एक economic inefficiency है जो उस वक़्त पैदा होती है जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होती, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, वेन एवर देयर इज डिसइक्विलिब्रियम देन डेड वेट लॉस विल अकर। जैसे जैसे डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा मार्केट के अंदर, डेड वेट लॉस पैदा हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स, द फॉल इन टोटल सरप्लस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ मार्केट डिस्टॉर्शन सच एज अ टैक्स डेड वेट लॉस नाइदर गोज टू कंज्यूमर nor to producer. Now I would like to explain the determinants of deadweight loss. Price elasticity of demand and price elasticity of supply are known as the determinants of deadweight loss. बेटा, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेड वेट लॉस कहते हैं। उनकी वजह से डेड वेट लॉस में चेंज वगैरह आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स हाउ मच चेंज अकर इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है, इसको पैमाइश करती है, इसको ज़ाहिर करती है, इसको शो करती है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज आता है उसकी कीमत में चेंज की वजह से। यानी इट मेजर्स हाउ मच चेंज अकर इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। फार्मूला बेटा इसका ये होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। Price elasticity of supply. It measures how much change occur in the quantity supplied of commodity due to the change in price of that commodity. बेटा, ये शो करता है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाइड यानी मिकदार रसद में कितना चेंज आता है उसकी कीमत में चेंज की वजह से, तब्दीली की वजह से। फार्मूला बेटा इसका ये होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। बेटा, ये जो डी क्यू है इसके अंदर, ये दोनों फार्मूलाज के अंदर डी क्यू, इधर ये नीचे भी डी क्यू, ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज को शो कर रहा है। यहाँ डी से मुराद चेंज को यानी डेल्टा को शो कर रहा है। और जी डी पी है जो दोनों फार्मूलाज के अंदर, बेटा ये प्राइस के अंदर चेंज को शो कर रहा है। और जो पी बड़ा लिखा हुआ है फार्मूला के अंदर, ये इनिशियल प्राइस और ये इनिशियल क्वांटिटी को क्यू शो कर रहा है। दोनों फार्मूलाज के अंदर ये P जो है ये प्राइस को शो कर रहा है और Q जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड को, क्वांटिटी सप्लाइड को शो कर रहा है। और जो DQ है ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज को, और जो DP है ये प्राइस में चेंज को शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हेन एवर देयर इज इन इलास्टिक सप्लाई इट मीन्स लेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द मोर चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी किसी भी चीज़ की कीमत के अंदर ज़्यादा तब्दीली के नतीजे में उसकी मिकदार रसद के अंदर अगर कम तब्दीली आए तो उसे इन इलास्टिक सप्लाई कर्व कहते हैं। व्हेन द सप्लाई कर्व इज इन इलास्टिक, जब सप्लाई कर्व इन इलास्टिक होगा, कम लचकदार होगा, द डेड वेट लॉस ऑफ अ टैक्स इज स्मॉल। तो डेड वेट लॉस का जो पोर्शन होगा, जो ट्राइएंगल हमने डिस्कस किया था, वो स्मॉल होगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में चेक कर सकते हैं, हमने एक डिमांड कर्व को ड्रा किया है और एक सप्लाई कर्व को। जो पॉजिटिवली स्लोप है ब्लैक कलर का कर्व, ये सप्लाई कर्व को शो कर रहा है, और जो नेगेटिवली स्लोप है येलो कलर का कर्व, ये डिमांड कर्व को शो कर रहा है। जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ब्लू पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होती है ये। अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होती है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो हमारा ये जो सप्लाई कर्व है
ये जो सप्लाई कर्व है ये राइट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अब आप देख सकते हैं कि जब इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है तो डेड वेट लॉस का जो पोर्शन है, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये कम है, यानी व्हेन द सप्लाई कर्व इज इन इलास्टिक द डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट इज स्मॉल। अब हम चेक करते हैं कि अगर सप्लाई कर्व इलास्टिक हो जाए, यानी इलास्टिक सप्लाई हो जाए, तो फिर ये डेड वेट लॉस कैसे होगा। इलास्टिक सप्लाई, इट मीन्स मोर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द लेस चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी किसी भी चीज़ की मिकदार रसद के अंदर ज़्यादा तब्दीली आए उसकी कीमत में कम तब्दीली के नतीजे में। इट मीन्स व्हेन सप्लाई कर्व इज इलास्टिक द डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट इज लार्ज, यानी जब सप्लाई कर्व इलास्टिक होगा, ज़्यादा लचकदार होगा, तो डेड वेट लॉस का जो ट्राइंगल है, जो पोर्शन है, वो पहले से बड़ा हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये पॉजिटिवली स्लोप ब्लैक कलर का कर्व जो ड्रा किया ये सप्लाई कर्व को शो कर रहा है, और जो नेगेटिवली स्लोप ये येलो कलर का कर्व है ये डिमांड कर्व को शो कर रहा है। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे ये ब्लू कलर का आपके सामने एक गोल दायरा नजर आ रहा है। अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होती है, और अगर वाई एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होती है। आप देख सकते हैं जो लास्ट डायग्राम हमने डिस्कस किया उसमें जो सप्लाई कर्व था वो लेस इलास्टिक था या इन इलास्टिक था, तो उसके नतीजे में डेड वेट लॉस का जो पोर्शन था ट्राइंगल था वो कम था। आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल मैं आपके सामने कर्सर से शो कर रहा हूँ, ये पोर्शन पहले कम था। अब हमने चेक किया कि जब इलास्टिक सप्लाई कर्व आ गया यानी लचकदार आ गया, तो अब देख लें आप ये डेड वेट लॉस का जो पोर्शन है, जो ट्राइंगल है, पहले से बड़ा हो गया। इट मीन्स व्हेन सप्लाई कर्व इज इलास्टिक डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट विल बी लार्ज। अब हम चेक करते हैं व्हेन एवर देयर इज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि इट मीन्स लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द मोर चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी किसी भी चीज़ की कीमत में ज़्यादा तब्दीली के नतीजे में उसकी मिकदार तरफ में अगर कम तब्दीली आए तो उसे इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं, लेस इलास्टिक भी कहते हैं। व्हेन द डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट इज स्मॉल। जब खत्ते तलब या डिमांड कर्व इन इलास्टिक होगा तो डेड वेट लॉस का जो ट्राइंगल होगा, जो पोर्शन होगा, वो स्मॉल होगा। अब हम इसको ग्राफिकली चेक करते हैं। हमने एक पॉजिटिवली स्लोप ब्लैक कलर का कर्व ड्रा किया जिसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं, और एक नेगेटिवली स्लोप येलो कलर का कर्व ड्रा किया जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। जहाँ पे ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। जहाँ पे ये ब्लू कलर का आपके सामने एक गोल दायरा लगा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर वाई एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। आप देख सकते हैं जब डिमांड कर्व इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है तो जो डेड वेट लॉस का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन ट्राइंगल आपको शो कर रहा हूँ कर्सर की मदद से, ये स्मॉल है। यानी व्हेन द डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक द डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट इज स्मॉल। अब हम चेक करते हैं कि व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, जब किसी भी चीज की तलब ज्यादा लचकदार हो तो फिर कैसा डेड वेट लॉस होगा। इलास्टिक डिमांड, इट मीन्स मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द लेस चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी किसी भी चीज की कीमत में कम तब्दीली के नतीजे में अगर उसकी मिकदार तलब में ज़्यादा तब्दीली आ जाए तो उसे इलास्टिक डिमांड या ज़्यादा लचकदार तलब का नाम दिया जाता है। इट मीन्स व्हेन डिमांड कर्व इज इलास्टिक डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट इज लार्ज। जब डिमांड कर्व इलास्टिक होगा, ज़्यादा लचकदार होगा, तो डेड वेट लॉस का जो पोर्शन है ट्राइंगल है वो पहले से लार्ज हो जाएगा। आपके सामने हमने एक पॉजिटिवली स्लोप ब्लैक कलर का कर्व ड्रा किया जिसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं, और एक नेगेटिवली स्लोप येलो कलर का कर्व ड्रा किया जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसको ब्लू डॉट से जाहिर किया हुआ है। अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर हम वाई एक्सिस पे प्रीपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी।
आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डायग्राम हमने बनाई थी उसमें डिमांड कर्व इन इलास्टिक था या लेस इलास्टिक था, लेकिन अभी जो डिमांड कर्व हमारे पास ये येलो कलर का है, ये मोर इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड है। आप देख सकते हैं कि लास्ट डायग्राम में जब डिमांड कर्व इन इलास्टिक था तो हमारे पास डेड वेट लॉस का जो पोर्शन था वो स्मॉल था, उसका जो ट्राइएंगल था वो स्मॉल बना है। लेकिन जब डिमांड कर्व हमारे पास इस डायग्राम में इलास्टिक आ गया है यानी ज़्यादा लचकदार आ गया, तो हमारे पास जो ये ट्राइएंगल बना है डेड वेट लॉस का, ये पहले से बड़ा बन गया है। इट मीन्स व्हेन डिमांड कर्व इज इलास्टिक डेड वेट लॉस ऑफ अ टेक्स्ट इज लार्ज। अब हम यहाँ पे इसको समराइज करते हैं कि जब भी डिमांड कर्व हो, सप्लाई कर्व हो, जब ये दोनों इलास्टिक होंगे, ज़्यादा लचकदार होंगे, तो हमारे पास डेड वेट लॉस का जो पोर्शन होगा वो लार्ज होगा। और अगर हमारे पास डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व इन इलास्टिक होंगे यानी कम लचकदार होंगे, तो हमारे पास जो डेड वेट लॉस का पोर्शन होगा वो स्मॉल होगा। अब हम चेक करते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टैक्स रेट ऑन डेड वेट लॉस, यानी जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट में चेंज की जाती है तो डेड वेट लॉस का जो पोर्शन होता है उस पर क्या इफेक्ट आता है। Taxes rarely stay the same for long period of time. Policy makers in local, state and federal government are always considering raising one tax or lowering another. Here we consider what happens to the dead weight loss and tax revenue when the size of a tax changes. अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट में चेंज कर दिया जाता है, साइज ऑफ द टैक्स चेंज कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज में क्या चेंज आता है, और डेड वेट लॉस का जो हमारे पास पोर्शन ट्राइएंगल की सूरत में आया था उसमें क्या चेंज आती है। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टैक्स रेट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक स्मॉल टैक्स रेट है, एक मीडियम टैक्स रेट है, एक लार्ज टैक्स रेट है, एंड देन वी विल सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज टैक्स रेट्स ऑन द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज। और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो तीन किस्म के हमारे पास टैक्स रेट्स हैं, यानी एक स्मॉल टैक्स रेट, एक मीडियम टैक्स रेट, एक लार्ज टैक्स रेट, इनकी वजह से गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनमें क्या चेंज आती है और डेड वेट लॉस का जो पोर्शन है उसमें क्या चेंज आती है। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल टैक्स रेट, यानी जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स स्मॉल लगाया जाए, फॉर एग्जांपल $2, $3, $4, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया गवर्नमेंट की तरफ से $2 टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, लगा दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज कर दिया गया। इफ द टैक्स रेट इज स्मॉल देन द एरिया ऑफ डेड वेट लॉस ट्राइएंगल विल बी क्वाइट स्मॉल, यानी जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट स्मॉल होगा तो हमारे पास जो डेड वेट लॉस का ट्राइएंगल वाला पोर्शन है वो भी स्मॉल होगा। इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। हम इस जो मंदरजा झैल डायग्राम है इसकी मदद से हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉजिटिवली स्लोप ब्लैक कलर का कर्व ड्रा किया जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं, एक नेगेटिवली स्लोप येलो कलर का कर्व ड्रा किया जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये कर्सर मौजूद है, इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। अब हमने ये सपोज कर लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से $2 टैक्स लगा दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, तो हमारे पास ये जो सप्लाई कर्व है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरह ऊपर की तरफ गुजरेगा, ये इस पॉइंट से गुजरते हुए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगा तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ नहीं है क्योंकि ये पहले हम समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हम देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता है उसे ये वो एरिया होता है जो अबव द प्राइस और बिलो द डिमांड कर्व, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस, ये वाला जो पोर्शन है ट्राइएंगल है ये प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करेगी। लेकिन ये जो डिब्बा सेंटर में बना हुआ है हमारे पास, ये जो मुस्ततील नुमा डिब्बा बना हुआ है ये शो करेगा गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज को। और जो ये ट्राइएंगल बना हुआ है हमारे पास ये राइट साइड पे ये डेड वेट लॉस वाले पोर्शन को शो करेगा। इट मींस
if the tax rate is small then the area of dead weight loss triangle will be quite small। यानी इससे हमें पता चला कि जब टैक्स रेट स्मॉल होगा तो डेड वेट लॉस का जो पोर्शन होगा ट्राइंगल होगा वो भी स्मॉल बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि अगर स्मॉल से हम मीडियम की तरफ जाते हैं टैक्स रेट की तरफ तो क्या आया कि डेड वेट लॉस का जो ट्राइंगल है पहले से कम होता है या ज्यादा होता है। मीडियम टैक्स रेट, इफ द टैक्स रेट इज मीडियम then the area of dead weight loss triangle will be quite medium. It can be further explained with the help of following figure। हमने इस फिगर में भी x एक्सिस पे क्वांटिटी को लिया है, y एक्सिस पे हमने प्राइस को मेजर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पॉजिटिवली स्लोप ब्लैक कलर का कर्व ड्रा किया जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं, और एक नेगेटिवली स्लोप येलो कलर का कर्व ड्रा किया जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि पहले गवर्नमेंट ने $2 टैक्स इम्पोज किया तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, लेकिन जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे मीडियम टैक्स रेट लगाया यानी $5 इम्पोज कर दिया तो पहले से ज्यादा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये सप्लाई कर्व, यानी ये यहाँ से ऐसे गुजर रहा है ये सप्लाई कर्व हमारे पास। तो हम देख सकते हैं जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है वो अबव द प्राइस और बिलो द डिमांड कर्व होता है, और ये कम हो गया पोर्शन पहले से गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज क्योंकि ये पहले से इंक्रीज हो चुके हैं, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया होता है वो अबव द सप्लाई कर्व और बिलो द प्राइस। लेकिन हम देख सकते हैं ये जो डिब्बा हमारे पास सामने बना हुआ है जिसको हमने ब्लू लाइन से जाहिर किया है, ये जो डिब्बा है ये जो हमारे पास ये डिब्बा है ये किसको शो कर रहा है, ये बॉक्स किसको शो कर रहा है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज को। यानी जब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज किया तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो गए हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो डेड वेट लॉस का ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो भी पहले से इंक्रीज हो चुका है। यानी जब लास्ट डायग्राम में गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यूज कम जनरेट किए थे लो टैक्स रेट की वजह से, तो जो डेड वेट लॉस का पोर्शन था ट्राइंगल था वो भी स्मॉल था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने सेकंड डायग्राम में हमने यहाँ पे सपोज किया कि मीडियम टैक्स रेट लगाया यानी पहले $2 था $5 कर दिया, यानी टैक्स रेट पहले से इंक्रीज कर गया, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू वाला डायग्राम है जो पोर्शन है इसमें जिसको ब्लू डिब्बे से जाहिर किया हुआ है यह भी पहले से इंक्रीज हो गया, और जो डेड वेट लॉस का पोर्शन था ट्राइंगल था ये भी पहले वाली यानी लास्ट यानी जो स्मॉल हमने डिस्कस किया था टैक्स रेट उससे ये इंक्रीज कर गया। अब हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं व्हेन एवर देयर इज लार्ज टैक्स रेट, इफ द टैक्स रेट इज लार्ज देन द एरिया ऑफ डेड वेट लॉस ट्राइंगल विल बी क्वाइट लार्ज। अगर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट लार्ज कर दिया जाता है तो डेड वेट लॉस का जो ट्राइंगल है जो एरिया है वो भी पहले से लार्ज हो जाएगा। इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। बेटा हमने इस डायग्राम में भी एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को मेजर किया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया जैसा कि हम पहले ऑफ कोर्स करते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉजिटिवली स्लोप ब्लैक कलर का कर्व ड्रा किया जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं, फिर नेगेटिवली स्लोप हमने येलो कलर का कर्व ड्रा किया जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये कर्सर मौजूद है इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होती है, और अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होती है। हमने देखा कि जब गवर्नमेंट ने $2 टैक्स रेट लगाया तो हमारा सप्लाई कर्व थोड़ा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, लेकिन जब गवर्नमेंट ने मीडियम टैक्स रेट यानी $5 इम्पोज किया तो जो सप्लाई कर्व था वो पहले से ज्यादा शिफ्ट हुआ। लेकिन जब अब गवर्नमेंट ने लार्ज टैक्स रेट इम्पोज किया तो हमारा सप्लाई कर्व ज्यादा शिफ्ट होगा यानी इस पॉइंट से गुजरेगा। आप देख सकते हैं जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है वो पहले से कम हो गया, यानी इट इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, ये ट्राइंगल वाला पोर्शन। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है वो इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस, यानी ये ट्राइंगल जो है ये किसको शो कर रही है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस को। लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्स रेट का है ये डिब्बा जो है ये गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज को शो कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने लार्ज टैक्स रेट की वजह से
यहाँ पे अर्न किया है, हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ने लार्ज टैक्स रेट इम्पोज किया तो जो डेड वेट लॉस का ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो भी पहले से लार्ज हो गया है। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट इफ द टैक्स रेट इज स्मॉल then the area of dead weight loss triangle will be quite small. If the tax rate is medium, then the area of dead weight loss triangle will be quite medium. And if the tax rate is large, then the area of dead weight loss triangle will be quite large. Okay? Do you have any questions? Okay, thank you beta. Allah Hafiz.